ठीक है। देखिए, आपने ही सारी बात कह दी राजेश भाई कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए ये उलझुल बातें कर रहे हैं। ये अपने 5 साल का कार्यकाल बताते तो बहुत अच्छा लगता, प्रधानमंत्री अपने 5 साल का 8 साल का कार्यकाल बताते तो बहुत अच्छा लगता। शब्दावली आप गीत धीर की ही सुन ली। राजीव गांधी था, एक तरफ प्रधानमंत्री के सम्मान की बात दुहाई यही कहते हैं जब मोदी जी से सवाल करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मानजनक बात नहीं करते, वहीं ये देश के पुराने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके लिए कैसे शब्दावली इस्तेमाल करते हैं समय समय पे हम सब लोगों ने देखा है। अगर सम्मान एक प्रधानमंत्री का हो रहा है तो दूसरे जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका भी वही सम्मान है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो सम्मानजनक भाषा शैली और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है नहीं। उनको तो कीचड़ में रहने की आदत है और कीचड़ में ही अपना फूल खिलाना है। तो जब तक कीचड़ नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को आनंद नहीं आता। तो उसको आनंद में रहने के लिए कीचड़ की बहुत आवश्यकता है, तो वो खुद ही कीचड़ फैलाते हैं। जैसे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और विधायक तमाम गोबर में बैठ करके और गोबर लीप करके उसका उपकरण बता रहे थे, इन्हीं को चैलेंज कर रहे थे कि किसी दवाई की जरूरत नहीं, किसी मास्क की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब विषय है नहीं। इनकी जैसी भाषा शैली और इस स्तर पे आकर के बात करने का कोई मतलब नहीं है। दर्शक बहुत गंभीर होते हैं और गंभीरता से सारी चीजें सुनते हैं। इन्होंने एक आरोप लगाया टोटी चोरी का। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार रही, क्या वसूली कर पाई है? अगर कोई चोरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या वसूली करी? कौन सा मुकदमा लगाया? कैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई चोर खुलेआम घूम रहा है? क्योंकि जो बातें ये निराधार बातें हैं, केवल प्रचार करना है। दूसरी बात, इन्होंने लाल टोपी पे बात करी। ये काली टोपी पहनने वाले लोग जो सुबह के अंधेरे में घूमते हैं, लाठी पीछे छुपा के घूमते हैं, जैसे ही उजाला होता है वापस दरवाजे बंद करके घर में घुस जाते हैं। वो काली टोपी वाले दूसरों को भी अपनी नीयत जैसे समझते हैं। अरे हम लाल टोपी पहनते हैं, क्रांति का रंग है लाल, धर्म का रंग है लाल, हर जगह लाल रंग। आपकी रगों में घूमने वाला जो आपको जीवित रखा है वो रंग है लाल, ये लाल रंग है, उससे आपको डर लगता है, इसीलिए आप रेड अलर्ट बात कर रहे हो। अब आपको साइकिल से भी डर लग रहा है, क्योंकि गरीब की, कमजोर की, जरूरतमंद की जो चीज है वो साइकिल है, तो आप साइकिल को बीच में ले आए। आप भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना, जिसको पकड़ा गया जब वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, उसके ऊपर आरोप है कि भारत सरकार के खिलाफ उसने जंग की तैयारी करी है। जो मुकदमा लगा है, जो आईपीसी की धारा लगी हुई है, आईएसआई एजेंट है वो, जो पाकिस्तानी जासूसी के लिए काम करता है, वो आपका पदाधिकारी रहा है। और उसके बाद जेल से 11 महीने बाद रिहा होने के बाद, जमानत मिलने के बाद, वो आपके ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी के साथ होली खेलता है। होली में खेलते हुए उसके फोटो वायरल होते हैं। आप ही के समर्थक भाजपा पार्षद के साथ में होली खेलता है। तो ध्रुव सक्सेना के साथ आप लोगों का क्या कनेक्शन है, ये आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, एक आतंकवादी की आरोपी है जिसके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है, उसको आप टिकट देते हैं, जनता के ऊपर थोपते हैं, सांसद में पहुंचाते हैं, उसके बयान से आप ही के नेता मोदी जी असंतुष्ट रहते हैं, कहते हैं मैं मन से माफ नहीं करूंगा। तो ऐसे लोगों को आप क्यों चुनवाते हैं, जनता के बीच में क्यों भुगतते हैं? और आतंकवाद के मुकदमे चल रहे हैं, क्या आप उसको बरी कर देते हैं? दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर की हम तमाम बातें करते रहे, बातें ही खत्म नहीं होंगी। विमान में जाएंगी तो दूसरे की सीट घेर लेंगी, अतिक्रमण कर लेंगी, जो जिसकी सीट होगी उससे लड़ने लगेंगी, एयरलाइंस के लोगों से झगड़ा करने लगेंगी। तो ऐसे चरित्रवान लोग तो भारतीय जनता पार्टी में हैं जो किसी भी चीज को मानते नहीं, ना संविधान को ना लोकतंत्र को। चलिए जवाब और दूसरी बात, एक इनके विधायक पुत्र हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो बड़े नेता हुआ करते हैं, उनके विधायक पुत्र हैं आकाश विजयवर्गीय जी, खुलेआम बल्लेबाजी करते हैं वो। तो उसमें भी मोदी जी कहते हैं मैं मन से माफ नहीं करूंगा। अमित शाह जी कैसे ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति विधायक रहता है, भारतीय जनता पार्टी में रहता है। तो इनके अंदर जो गुलदस्ता है, जो कमल के फूल की पत्तियां हैं, वो इतनी विशाल हैं, इतने अपराधियों से हैं। हमने योगी जी का हलफनामा देखा है, हमने कैलाश विजयवर्गीय, केशव प्रसाद मौर्य जी का हलफनामा देखा है। ये नाम बदलने वाले लोग, योगी जी अपना नाम बदलते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष स्वामी प्रसाद स्वतंत्र पाल सिंह अपना नाम बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद अपना नाम बदलती है, अपनी योजनाओं के लिए कुछ काम कर नहीं पाती है। केंद्र में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकार को कोसते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो पुरानी सरकार को कोसते हैं। वर्तमान में आपने क्या किया? आपके पास कोई योजना नहीं, केवल बरगलाने वाली। मुकदमा बता दीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टोटी, आपने जो मुझसे सवाल किया था कि टोटी लेके क्यों आए, टोटी लेकर के आए और आपसे पूछा बताइए कौन सा मुकदमा है, आप साबित कर पाए? अखिलेश जी ने नहीं टोटी कर पर पाए। बोल दिया, लेकिन अभी तक आतंकवादी वाले सवाल पर अभी तक अखिलेश जी का जवाब नहीं आया। खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजेश भाई बोल चुके हैं, ठीक है ना, राजेश भाई बोल चुके हैं।
और उसी व्यक्ति को जवाब दिया है जो परिवारवाद से आता है, जिसका पिता हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री था और अब केंद्र में मंत्री बैठा है। ये परिवारवाद की बुराई करते हैं, वो उनके लिए भी जवाब दे चुके हैं कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी सुनिए, क्या एक वजह ये भी मानते हैं तो क्या अनुराग ठाकुर जी और अखिलेश यादव जी की फोटो साथ में आ जाएगी तो क्या अनुराग ठाकुर जी भी वही विवाद में माने जाएंगे? चलिए गीतधर जी जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद जी आपके पास लौटूंगा। गीत जी की आवाज बढ़ाइए। आपका प्रश्न रिपीट कर दिया जी जी गीत जी, आपका प्रश्न एक बार रिपीट कर दीजिए। सर प्रश्न ये है कि कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए, यहाँ पर तो जिस तरह से आतंकवाद पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, यश जी को आपने सुना होगा, कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने मामले को सांसद प्रज्ञा जी से भी जोड़कर कई सवाल दागे आप लोगों के ऊपर कि आपके प्रधानमंत्री, मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो पद पर है। तो सीधे मामले को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कोई संवैधानिक पद पे रहा हुआ व्यक्ति सबका आदर करता हूं। मैं इस क्लियर कर देता हूं, मैंने कहा था राजीव गांधी की पारंपरिक सीट जिससे राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं संभाल पाई। अब मैं इनके प्रश्न में डायरेक्ट आता हूं जो इन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, टोटी चोरी का बता रहे हैं कि अखिलेश जो है, अखिलेश यादव, वो बेल पर बाहर है कि नहीं है, क्या बदलेगी और उनकी पिताजी की लड़ाई में पार्टियां अलग बना ली, उन्होंने वो नहीं बता रही है। वो तो लाल टोपी पहने आपने आरोप लगाया, उस पर जवाब दे दीजिए भाई। अरे जलेबी नहीं, इमरती आप बना रहे हैं, इमरती देवी आपके पास हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? खूब अच्छे से आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही क्योंकि जवाब आपको देना है। धीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी, हम भी आपको सुन रहे हैं। देखिए, इनका कांग्रेस का क्या लेना देना है, ये तो टोटी पे बताइए, टोटी पे कोई मुकदमा नहीं लगाएगा, टोटी चोरी हुई है, टोटी पे बताइए जो आरोप आपने लगाए। ऊपर जो है कांग्रेस में बाद में चले जाइएगा। अखिलेश यादव जो हैं वो टोटी लेके आए थे जनता के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपसे पूछा था, सरकार से पूछा था, आप बताइए कौन सा मुकदमा लगाया सरकार ने? टोटी के अंदर आप कितना ही पानी बंद कर लो साहब, ये पानी जो है साफ है। अरे आप बताइए ना कौन सा मुकदमा लगाया गया, कौन सा नोटिस भेजा गया? आप तो करोड़ों की बात करते थे, करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, एक नुकसान बता दीजिए। चोरी का इल्जाम लगा था साहब, जनता की चीज लेकर। अरे तो प्रमाणित बताइए, चोरी का इल्जाम मतलब कोई धारा लगी होगी ना, कोई मुकदमा लगा होगा, किसी थाने में दर्ज हुआ होगा, कहां दर्ज हुआ बताइए? जिस पे बम फट रहे थे। अरे चोरी के मुकदमे पे पहले टोटी चोरी बता दीजिए। आप प्रदीप जोशी जो आरएसएस के हैं उनकी टोटियों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम आपके राघव जी की टोटियों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। कितनों के ऊपर कार्रवाई करी हमने, तो कार्रवाई करी उसके ऊपर आते थे। और आप हमारी 5 साल की जो रिपोर्ट पूछ रहे हो ना, बहुत अच्छे से सुना रहे थे। करारा जो है जनता ही आपको जवाब दे रही है, लेकिन मैं अरे करारा और तरल नहीं पूछ रहे, आपने टोटी चोरी बताई, मुकदमा बताइए कौन से थाने में दर्ज है, कौन सा आरोप लगा करके आपने बात करी। लाल टोपी तो आपको लाल खतरा लगता है, आपको मुझे लगता है आपकी रगों में भी काली टोपी पहन के काला खून हो गया है। एक आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, संयम से सुनो आप मेरी बात। मैं संयम से सुनना चाह रहा हूँ, आप बता नहीं रहे, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं लेकिन बता कुछ नहीं पाते हैं। इतना मुश्किल हो गया था 8 बजे के बाद। मुझे टोटी चोरी में कौन से थाने में मुकदमा दर्ज है? टोटी चोरी में कौन से थाने में मुकदमा दर्ज है? आप कह रहे हैं अपराध दर्ज हुआ, अपराध क्रमांक बता दीजिए। आप इस पर जवाब दीजिए। अरे टोटी चोरी आपने शुरुआत करी, मैंने तो नहीं बोला, आपके बड़े नेता बोलते हैं। अपराध क्रमांक बताइए, कौन से थाने में दर्ज हुआ है, नहीं तो माफी मांगिए, शर्म कीजिए थोड़ी सी। नहीं, आपके अखिलेश ने कार्रवाई करी, अगर कार्रवाई करी तो क्या कार्रवाई करी? वो तो टोटी चोरी की कार्रवाई भी हमसे करवा रहे हो आप, तो उसके लिए भी टोटी लेके आ गए थे आप। आतंकवादियों का जो एक बहुत बड़ा संगठन है, उसमें ऐसा इनका क्या योगदान था कि वो साइकिल ही चुन रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही चुन रहे थे, सपा की आपकी सरकार थी। आप एफआईआर पे देखिए कि एफआईआर जो मुकदमा हुआ उसमें एफआईआर में साइकिल नहीं है, कार है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी स्पॉट पे जब गए हैं तो स्पॉट पे उनको कार मिली है। आप केवल झूठ परोसना चाहते हैं, सच आपके पास कुछ है नहीं। चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा, ठीक है, लौटूंगा, रुक जाइए। पूछिए ना राजेश ठीक है सर, अभी आनंद और भी मेहमान है सर, आप ही लोगों के साथ पूरा समय हो जाएगा तो और ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपसे पूछिए, सवाल बचा कर रखिए और अगली बार गिरधर जी आपको जवाब देना है। चलिए आनंद कारण जी मैं आपके पास आऊंगा। आनंद जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बताइए कौन सा मुकदमा चल रहा है? जनता ने ऐसा आरोप लगाया। हमने देखा कि पिछले चुनाव, अभी तक चुनाव प्रचार में नेताजी से दूरी, मतलब नेताजी को इतना ज्यादा लेकर नहीं आए थे, लेकिन अब नेताजी को एक साथ आप चुनाव में लेकर आए हैं, प्रचार में उनको साथ लेकर जा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है, एक संदेश देने की कोशिश एकजुटता का? क्योंकि कई सवाल खड़े हुए थे इससे पहले
गुप्ता जी जो गए थे आपकी पार्टी को छोड़कर, उनने भी आरोप लगाए थे, तो यही संदेश देने की कोशिश। राजेश भाई, ये बड़ा मुसीबत वाला सवाल होता है हमारे लिए। हम माननीय नेताजी का अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उनको कम क्षेत्र में लेकर के आते तो आप आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। हम लेके आ रहे हैं तब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। हमारी पार्टी की नीति रीति के हिसाब से जहां उनको अच्छा लगेगा हम उन्हें वहां लेकर के आएंगे। ये हमारा अपना अंदरूनी निर्णय होना चाहिए ना, इस पर मुझे नहीं लगता कोई स्पष्टीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, पार्टी के हमारे सारे नेता अगर एक साथ आ रहे हैं उसमें भी किसी को सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमने तो आज तक कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता कब आया, क्यों आया, कैसे आया। इसलिए लेकिन मेरी बात आपने सुना था गुप्ता जी जो कि पार्टी छोड़कर गए थे, उन्होंने यही कौन आरोप गुप्ता लगाए जी? थे नेताजी कौन को गुप्ता लेकर। जी? उनका क्या अस्तित्व है? अपर्णा जी के समय पर। राजेश भाई, कौन गुप्ता जी? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता आरोप लगा करके गए, क्यों पार्टी छोड़ी उन्होंने, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? गुप्ता जी का क्या अस्तित्व है? आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनका क्या अस्तित्व है? बात करें अपर्णा जी की बात करें तो उनका क्या भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व है? केवल एक भारतीय जनता पार्टी केवल एक प्रचारित करी, केवल मुलायम सिंह जी की बहू है। इसके अलावा कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी में उनका हो तो बता दीजिए मुझे। यही तो प्रयोग हो रहा है ना बार बार। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को, ये रणनीति है उनकी। और जो बार बार आप एक बात कह रहे हैं या अन्य मीडिया के साथी जो एक बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बैकफुट पे हैं या साइलेंट है इस विषय पे, वो कह चुके हैं। जिस दिन वो वोट डालने सफाई में गए थे वो कह चुके कि इस निर्णय का उपयोग भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत कर रही है। रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये बातें फिर खत्म हो जाएंगी। देखिए, पुलवामा की बातें अब नहीं हो रही हैं, चुनाव था तो खूब बातें हो रही थी। पठानकोट की बातें नहीं हो रही हैं, जिसका पाकिस्तान से ही आए हुए लोगों ने जांच करी और भारतीय जनता पार्टी की बात करी। अब इस बात पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आरोप लगाने के लिए हम भी आरोप लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी राखी बंधवाते हैं लगातार हर साल, तो वो महिला जो है वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी महिला से वो राखी बंधवाने का काम करते हैं। अपनी माँ जी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं साड़ी के तौर पे, तो वो पाकिस्तानियों से लेकर के आते हैं। तो हम क्या इतने निम्न स्तर पे आ जाएं? अगर कोई त्योहार बना रहा है, किसी के साथ भी बनाए, उनका निजी विषय है। लेकिन अगर हम आरोप लगाने लगे, जैसे मैंने नाम लिया कि ध्रुव सक्सेना के साथ किसके फोटो नहीं है, ये कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ फोटो है, शिवराज जी के साथ फोटो है, मैं जितने नाम बता रहे थे सारे होली खेलते हुए फोटो हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी, बताएं अगर अखिलेश जी के साथ फोटो दिखा करके किसी की बात को, वो आरोपी भी नहीं है, उसके पिता तो आरोपी भी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम लोगों को सहायता पहुंचाई है, ये जग जाहिर है। जो भी उनके पास गया, अगर कोई विरोधी भी गया विरोध करने के लिए, आईपीएस अनुराग ठाकुर उनके दरवाजे पर विरोध करने गए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया, स्वतंत्रता दी कि अगर वो धरने पे बैठना चाहते तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे थे। लेकिन यहीं योगी जी ने उन्हें जबरन रिटायर कर दिया, तो वही अमिताभ ठाकुर अपनी बाहर नेम प्लेट लगाते हैं कि आईपीएस अनुराग ठाकुर जबरिया रिटायर। तो इन बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि स्वतंत्रता जो हमारे समय पे थी, हमारे मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता था, अपनी बात रख सकता था, सहायता मांग सकता था, सहायता मिलती थी। वही योगी जी से जब भरे मंच पे कोई सभा कर बीएड टीएड के लोग जाते हैं तो वो इशारा करते हैं सब लोग अपना बैनर नीचे कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। तो ये शब्दावली मुख्यमंत्री योगी जी की रहती है, जो स्वयं को अपने आप को बाबा कहते हैं। और बाबा का चरित्र कैसा होता है? दयालु चरित्र होता है, लेकिन इनका दयालु चरित्र है नहीं। किस तरीके से पूरा हलफनामा भरा रहता था अपराधों से, जब ये अपना फॉर्म भरने जाते थे चुनाव के लिए, इनके उप मुख्यमंत्री का कैसा पूरा पन्ना भरा रहता था धाराओं से, गंभीर धाराओं के साथ में, जब ये अपना हलफनामा भरने जाते थे चुनाव में। और जैसे ही शासन में आए सबसे पहले वही मुकदमे साफ करके पूरा पन्ना कोरा कर दिया। तो इसके लिए ये सत्ता में आते हैं, शासन में आते हैं और ये वो काम कर रहे हैं। योजनाओं के पास इनके लिए कुछ भी नहीं है। योजना में इनके लिए पास ये है कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनाया, उसमें से समाजवादी नाम हटा दो। कानपुर मेट्रो हम लेकर के आए, जिसमें स्वयं देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। ये तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि आपके कामों का ये लोग फीता काटते हैं। ठीक है, गिद्दिर जी जवाब दीजिए। काम कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने। दूसरी बात, उन्होंने प्रधानमंत्री किसके लिए क्या गिफ्ट करके जाते हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। उनकी माता जी के बारे में बात कर रहे हैं, बुजुर्ग माँ
के ऊपर एक हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि नेताजी के नाम आप गिफ्ट जो लेकर के आया, जो गिफ्ट लेके आया वो उनका बेटा ही लेकर के आया पाकिस्तान से। और मैंने ये कहा कि हम उस निम्न स्तर पे नहीं जाएंगे। मैंने पूरी बात सुन लिया कीजिए, धीर जी धड़धड़ाया मत कीजिए, पूरी बात सुन लिया कीजिए। मैंने कहा हम उस निम्न स्तर पे नहीं जाएंगे जिस निम्न स्तर पे आप जाते हैं। फोन कट गया है, मैं दोबारा से आपसे पूछना चाह रहा हूं, फोन कट गया है। आवाज पहुंच रही मेरी आवाज? गीतधीर जी आप तक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, ठीक है, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है। देखिए, सपा के लोग बौखलाहट में ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो इन्हीं के सर पर भारी पड़ता है। और अभी भी देखिए, मेट्रो की बात तो मैंने बताई आपको, लेकिन इस प्रकार की जो बात है ये अमर्यादित है एक किसी भी व्यक्ति के लिए। देखिए, लेकिन जहाँ नेताजी की बात हो रही है वो सार्वजनिक व्यक्ति है, क्योंकि पार्टी के आपने खुद बोला फाउंडर। अपर्णा जी की बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में उनका क्या अस्तित्व है? आपने कहीं से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको कोई पद दिया है, क्या अस्तित्व है? बताइए ना, केवल नेताजी का नाम ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो लोग कुछ भी बोले, लेकिन मैंने इनको एक भी बार नहीं बोला बाप बेटे और चाचा का, इसका खाली कहा मैंने। अरे आप बोल चुके भाई, अरे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप शुरुआत में बोल चुके हैं इस बात को। कैसे उपयोग कर सकते हैं इनको? तो न्याय प्रक्रिया का जो है बिल्कुल डर ही नहीं है किसी को। खैर, हम इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। ऊपर से मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वहां कह रहे हैं कि दया नहीं होना चाहिए। कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं भाई साहब? आप झूठे केसेस लगवाते थे, किसको नहीं मालूम है? जब अखिलेश के यहाँ पर शादी थी, आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जब शादी थी तो एजेंसियों से गाड़ियां उठवा के ले जाते थे। वो एजेंसी वाले जो है FIR करने जाते थे तो उनको मारपीट के भगा दिया जाता था। कोई अपराध कायम हुआ है आपके शासन में? किसी पे कार्रवाई हुई 5 साल में? तो ऐसा नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप आप लगा रहे हैं, कहीं मुकदमा दर्ज किया? क्यों न्याय नहीं दिया उन लोगों को जो पीड़ित थे? अगर पीड़ित थे तो रास्ते पे रुकते हैं, क्या चुनाव के समय इस्तेमाल करने के लिए आप बातें कर रहे थे? रहते हैं तो गाड़ी रुकती है। भैया वो वीडियो जो कैमरे में वाला था उसको ले जाना भूल जाते हैं क्या? जनता बेवकूफ है? कौन बना रहा है वीडियो झूठे, कौन जो है अफवाहें फैला रहा है, सब जानते हैं। और अब इनको अच्छे से मालूम है ANI को किसने क्या कहा ये दुनिया ने देखा है। ANI को किसने क्या कहा ये दुनिया ने देखा है। ये है कि हम जो है झूठ सच बोले, जनता को बरगला। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी बात नहीं रखिए, आप रखिए, लेकिन अपनी बात कर रहे हैं। जो हमारे संगठन शिल्पी थे वो भी जहाँ कार्यक्रम में जाना चाहते थे हम उनको लेकर जाते थे, मगर यहाँ जनता भी उनसे मिलके आती थी, जनता भी उनसे मिल सकती थी। और आपने लोटे में उनको कितना घुमाया है, अगर वो जीवित होते तो शायद शर्म से दोबारा खत्म हो जाते। अखिलेश मुख्यमंत्री है ना आपके, अखिलेश जी के वीडियो दिखाता हूँ गुंडों के साथ में। और हम तो जनसेवक हैं, जो भी हमसे आके मिलना चाहे मिल सकता है। होली खेलने की बात कर रहे हो, हिंदुओं का सनातन धर्म का बड़ा त्योहार है, कोई खेलेंगे। ध्रुव सक्सेना कौन है, उसके साथ होली खेलेंगे? जिसके ऊपर पाकिस्तानी जांच एजेंसी के साथ मिली भगत थी, फंडिंग करने की मिली भगत थी, भारत सरकार के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी, मुकदमा लगाया उसके ऊपर। जी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा तो उपयोग करिए। अरे भाई बोल क्या रहे हो आप, खुद तय करो। ध्रुव सक्सेना पाकिस्तानी जांच एजेंसी के सहायक था, देश के प्रधानमंत्री जिनका, उसके साथ होली भारतीय जनता पार्टी के लोग खेलते हैं तो वो त्योहार की बात आ जाती है, उसको धर्म से जोड़ लेंगे आप। टोटी चोरी के बारे में ही आप ऐसा बौखला जाते हो, आगे की तो सुनना ही नहीं। अरे मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे चलिए, विषय टोटी चोरी नहीं है सर। जिस तरह से मुद्दों की